तुम्हारा शत्रु, वो तुम्हारा निंदक है। पर हमारे यहाँ ये भी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। लेकिन आप बस इतनी सी बात समझो कि आप रिश्तों को जानो। देखो कमियां सब में होती हैं। अब देखना क्या है हमें, आप लोग 7 दिन के लिए आए यहाँ पर, यदि हम आपकी कमियां देखने बैठते तो हमें क्या मिलता, हम क्या पाते, हमारा फायदा क्या होता। आप हमारी कमियां देखने बैठो तो आपका क्या फायदा है। मिले हैं हम 7 दिनों के लिए, तो इन 7 दिनों में हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आए। क्योंकि कमियां किसमें नहीं है, उसका नाम बता दो जिसमें कमियां ना हो, बताओ नाम। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बुरे हो। माना कि कोई बुरा है, हम क्यों कहें कि ये बुरा है, वो बुरा है। हम समझाएं कि भैया आपकी ये कमी है, आप सुधारना चाहें तो सुधार लो। हमारा फर्ज है आपका मार्गदर्शन करना, उस मार्ग पर चलना ना चलना आपकी मर्जी। हम ये नहीं कहते कि आप बुरे हैं, नहीं। इस संसार में कभी बुराई देखनी है तो बताओ आप लोग, किसकी बुराई देखनी चाहिए, किसकी, आप बताओ। कभी बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो, अपनी। क्योंकि इस संसार का सबसे बुरा व्यक्ति कौन, हम। खुद की बुराई देखो। और अच्छाई देखनी है तो केवल भगवान की और भगवान के भक्तों की। अच्छाई भक्तों की और भगवान की, और बुराई स्वयं की। लेकिन आज का व्यक्ति बुराई दूसरों की देखता है, अच्छाई अपनी बताता है। इसलिए व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। जो व्यक्ति अपनी कमियां ढूंढ लेता है वही तो सुधार पाएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध कभी नहीं कहता कि कोई बुरा है। हम सदा ये मानते हैं कि हम बुरे हैं और हम अपनी कमियों को ठीक करते हैं। हम अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, आपको भी बेहतर बनाने के प्रयास में हम लगे हैं। पर हम कभी किसी की कमी नहीं देखते, हमें दिखती ही नहीं। हम क्यों देखें, हमें नहीं देखना। हम देख के क्या पाएंगे। यदि हम आपकी कमियां देखने लग गए तो वो कमी आप में नहीं है, वो कमी हम में ही है कि हमें कमी ही क्यों नजर आई, आपकी खूबियां नजर क्यों नहीं आई। आप में 2 चीज होती हैं, कोई ना कोई खूबी है और कोई ना कोई कमी है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं देखना क्या चाहता हूं, आपकी खूबियां या आपकी कमियां। इसलिए अपने रिश्तों में कमियां ना ढूंढो कि पत्नी में ये कमी है, पति में ये कमी है। अपने रिश्तों में खूबियां देखो। क्या देखना चाहिए रिश्तों में, खूबियां। कमियां तो सब में हैं ऑलरेडी। आपकी पत्नी कैसी है, पति कैसा है। आप लोग गलती क्या करते हैं, पड़ोसियों से, औरों से अपने रिश्तों की तुलना करने लग जाते हैं। देखो वो कैसे है, नहीं। रोज सॉरी बोलना सीखो। रोज ईश्वर से मंदिर जाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर थैंक यू। हम किसी से कुछ लेते हैं ना तो सदा उसके ऋणी रहते हैं। भगवान को सदा याद कैसे रखें, हर क्षण ये फील करो कि हम ईश्वर के ऋणी हैं। अच्छा बताओ, आप ईश्वर के ऋणी हो या नहीं, बोलो हाँ। क्या ऋण है ईश्वर का आप पर, बोलो। आप बताओ, आप ईश्वर की ऋणी हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप ईश्वर की ऋणी हैं, हाँ या ना। क्या लिया है, कौन सा कर्जा लिया है ईश्वर से, बताओ। क्या लिया है आपने भगवान से, हैं। हम ईश्वर के ऋणी कैसे हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, हाथ दिए। ना दिए होते तो, ना दिया होता कान बहरे होते तो, ना दिया होता मुंह गूंगे होते तो। इसलिए हम सदा ईश्वर के ऋणी हैं। इसलिए सदा मंदिर में जाओ तो कान पकड़ के ईश्वर से कहो, प्रभु हम आपके ऋणी हैं, कभी ऋण चुका नहीं सकते। देखो, आप मुझे 1 लाख रुपया उधार दो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण। आप मुझे 1 लाख रुपया उधार दो, माना कि, और मैं आपका 1 लाख रुपए ले लूं और मैं आपका सम्मान भी ना करूं लाख रुपया लेकर। मैं सदा आपसे कहूं, अरे आपने हमें ये नहीं दिया। अब बताओ, जो हमने लाख रुपया लिया है, क्या हमें उस एहसान के बदले आपके सामने नम्र नहीं होना चाहिए? क्या ये शिष्टाचार नहीं है?
हमारे यहाँ एक कुत्ता है, मतलब समाज में हम सनातनियों के बीच में एक गलियों में कुत्ता रहता है। कुत्ता का स्वभाव कैसा होता है जरा बताओ? कुत्ता जिस घर की एक रोटी खाता है उस घर की रात भर रक्षा करता है जाग कर। बात सही है कि गलत है? कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है उस घर के लिए क्या होता है? वफादार होता है कि नहीं? लेकिन आज का इंसान 1 लाख रुपया तुमसे लेने के बाद भी वो तुम्हारी बुराई करता है। 1 लाख रुपया तुमने जरूरत में, तुमने मुसीबत में सामने वाले को दिया और वो बाद में जाके तुम्हारी बुराई कर रहा है और मौका मिलने में तुम्हारा नुकसान और करना चाह रहा। हाँ या ना? क्या ऐसे लोग समाज में नहीं है? ये लोग क्या हैं? ये कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कुत्ता तो इनसे बढ़िया वफादार है, नहीं है? कुत्ता तो वफादार है, ये कहां वफादार है? और सुनो, मां तुम्हें इस संसार की सबसे पहली मिठाई का नाम बताओ। इस संसार की सबसे पहली मिठाई जो आप लोगों ने पाई, जो मिठाई का स्वाद आपने लिया, वो पहली मिठाई क्या थी? हाँ, मां का, इस संसार की सबसे पहली मिठाई है माता का दूध। सबने पिया है? हाँ या ना? दूध पीने वाले बेटे, आज एक मां आई हमारे पास, 3 बेटे हैं उनके, 3 बेटों ने मां का दूध पिया है और तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया और तीनों ने बेटों ने फिर मां को घर के बाहर का रास्ता निकाल दिया, चलो बाहर। अब आप बताओ, कुत्ता हमारे यहां 1 रोटी खाता है तो उस मालिक के लिए वफादार होता है, लेकिन जिस मां ने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी तेल मालिश की, तुम्हारा मलमूत्र धोया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे सपने पूरे किए और तुमने उस मां का बुढ़ापे में साथ नहीं दिया, तो बताओ तुम अच्छे हो कि गली का कुत्ता अच्छा है? आज का इंसान कहां रहा साहब? ये जानवर से भी बदतर है, ये जानवर से भी बदतर है। बना बड़ा इंसान है जी, हम बड़े पढ़े लिखे, पर है बदतर। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जमाना कितना भी बदतर हो जाए, आप लोग मत बनिएगा जमाने की तरह, क्योंकि ये धरती यदि टिकी है ना तो 99 बेईमानों के बल पर नहीं, आप जैसे अच्छे सच्चे एक व्यक्ति के बल पर यह धरती टिकी है। एक व्यक्ति मतलब 1%। इस धरती पे जो 1% अच्छे लोग हैं, आज भी बहुत झूठ बोलने वाले हैं, आज लोग झूठ बहुत बोलते हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो सच बोलते हैं। हाँ या ना? आज भी बहुत लोग हैं जो सच बोलते हैं। अब बताओ, ये धरती उन 99 झूठे लोगों पर टिकी है या एक सच्चे पर टिकी है? तो आप उन 99 में आते हैं कि एक में आते हैं? आप लोग अपने आप से पूछिएगा, हमें मत बताइए आप किस पे आते हैं। ये धरती टिकी है ना, आज भी कोई देखे ना देखे, कोई तो देख ही रहा है। इसलिए मेरी मां, भगवान को हर समय याद करिए। हर समय याद मतलब हर समय ईश्वर का धन्यवाद, प्रभु आपने आंखें दी, जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। सूर्य भगवान को जल इसलिए चढ़ाते हैं कि प्रभु आपने हमें सब दिया, इसलिए थैंक यू। इसलिए पत्नी को भी हम आपसे एक बात कह रहे हैं, रात को सबको सोने के पहले एक बार सॉरी बोल लिया करो, माँ सॉरी। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 290 से ज्यादा माताएं हैं। आज यदि इनके बेटे आ जाएं और कान पकड़कर सॉरी कह दें तो क्या माँ माफ नहीं कर देगी? बोलो, दिन भर में कितने शब्द ना बोलते होंगे पर अपनी माँ से एक शब्द ना कह पाए, माँ सॉरी क्षमा कर दो। इतनी सी बात पूरी जिंदगी में व्यक्ति नहीं कह पाता। रिश्ते तोड़ देता है पर झुकता नहीं है। पिक्चर और देख ली, झुकेगा नहीं साला। पहले ही नहीं झुकता था और पुष्पा और नहीं झुकेगा। तो आजकल की मूवी यही तो सिखा रही है कि झुकना मत।
मुझे बताओ कि आज ये जो वृद्ध माताएं रहती हैं इनके बेटे आज आ जाएं और माँ के चरणों में, माँ के पाँव में गिरना अच्छा है कि बुरा है? हाँ, गिर जाएं और क्षमा मांग लें हाथ जोड़ के, तो क्या माँ माफ नहीं कर देगी? जब तुम्हारी माँ तुमसे विमुख हो गई, जब तुम्हारी माँ ही तुमसे रूठ गई, तो क्या भगवान को तुम मना पाओगे? बोलो। आज का व्यक्ति ना बड़ा गरीब है, उसके पास शब्द की बड़ी कमी है, पैसे बड़े हैं, बंगला बड़ा है, पर मां से एक लाइन नहीं बोल पाया, क्षमा कर दो। अभिमान बड़ा आड़े आता है, अभिमान में रिश्ते टूट जाते हैं। बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है कि नहीं? बोलो। कभी पानी भरा बाल्टी में कुएं से? कुएं में पानी बाल्टी डालोगे तो जाके झुक जाएगी, झुकेगी तो भर जाएगी। अब बाल्टी खड़ी रहे, नहीं झुकूंगी तो कभी भरेगी पानी से? ऐसे ही झुकेगा तो गुणों से, संस्कारों से भरेगा। इसलिए ईश्वर के आगे झुको, परिवार में बड़ों के, माता पिता बड़ों के आगे झुको। ये झुकने वाला ही ना गुणों से भरता है, झुकते ही नहीं तो भरेगा कहां से?